नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम लैंगियान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण एग्जाम चल रहे हैं, चाहे एचएससी का हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं कंप्यूटर सब्जेक्ट का। तो आज हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर की वीडियो शुरू करेंगे। तो कंप्यूटर का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो नेटवर्क और इंटरनेट की हम बात करेंगे कि नेटवर्क्स क्या है और इंटरनेट क्या है। तो सबसे पहले हम नेटवर्क के बारे में जानेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेट की। तो नेटवर्क की अगर बात की जाए दोस्तों, तो नेटवर्क का मतलब क्या है? जोड़ना। अब जोड़ने का मतलब क्या है भाई, हम किस चीज को जोड़ रहे हैं, चाहे हमारे पास कोई भी दो कंप्यूटर हैं या हमारे पास सर्वर है या फिर हमारे पास नेटवर्क डिवाइस हैं, उन सभी को हम आपस में जोड़ना चाहते हैं। और उस जोड़ने का पर्पज क्या है हमारा? उन जोड़ने के बाद हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ जो भी डेटा है, जो हमारे रिसोर्स है, उनका आदान प्रदान कर सके। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। तो नेटवर्क का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क का मतलब क्या है। किसी भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ना। ठीक है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ना। आप इसकी जगह कंप्यूटर भी जोड़ सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सर्वर है, या फिर आप कह सकते हैं नेटवर्क डिवाइसेज हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेज हो या फिर कंप्यूटर है या फिर आपके सर्वर है, इन सभी को आप जोड़ो। और उनका पर्पज क्या है? उनका पर्पज हमारे लिए रहेगा कि वो हमें डेटा का आदान प्रदान कर सके, हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, उनको क्या कर सकें, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो उसको हम बोलेंगे नेटवर्क। अब उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क है जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर हैं, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। उनका जोड़ने का पर्पज क्या है? यहां पे तो देखो, हम कंप्यूटर नेटवर्क में तो सिर्फ कंप्यूटर को जोड़ेंगे, और नेटवर्क का मतलब जोड़ना। जोड़ने में यहां पे नेटवर्क डिवाइसेज भी हो सकते हैं, सर्वर्स भी हो सकते हैं और कंप्यूटर भी हो सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क में मैंने बोला कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है ताकि वह एक दूसरे के साथ डेटा और रिसोर्सेज को क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, साझा कर सकें, आदान प्रदान कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा कि जो हमारा नेटवर्क है वो कितने टाइप्स का है, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के टाइप्स के ऊपर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के टाइप्स कितने हैं। तो मुख्य रूप से अगर बात की जाए, मेनली यानी कि मुख्य रूप से हम बात करते हैं तो तीन तरह का होता है। एक आपका कौन सा होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और उसके बाद तीसरा होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद ये आपके तीन क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स। ठीक है, अब कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स तो ये हो गए आपके तीन, ये मुख्य रूप से तीन ही होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सब नेटवर्क, यानी कि ये तो नेटवर्क है, नेटवर्क के टाइप्स हैं, लेकिन सब नेटवर्क, तो सब नेटवर्क भी तीन होते हैं आपके। कौन कौन से? एक होता है आपका PAN, और एक होता है आपका SAN, और एक होता है आपका VAN। एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर इसकी फुल फॉर्म पूछेगा, या इसकी या इसकी। अब ये आपके तीन नेटवर्क के टाइप्स हैं और ये इनके सब नेटवर्क हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर बना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी फुल फॉर्म की। देखो, फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। और यहां पे इसका मतलब क्या रहेगा? इसका मतलब रहेगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इसका मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद यहां पे PAN का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद देखो SAN, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका SAN का मतलब क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और यहां पे VAN का मतलब क्या है? वैल्यू एडिड नेटवर्क। ठीक है, कई बार आपको एक फुल फॉर्म और पूछी जाती है VAN, इसी को मैं लिख देता हूं यहां पे VPN का मतलब क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वैल्यू एडिड नेटवर्क। तो ये आपके नेटवर्क
और सब नेटवर्क के टाइप्स हैं जिनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, इसकी क्या लिमिट है, क्या रेंज है, इसके अंदर कौन से डिवाइस यूज करते हैं और इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, कौन से नेटवर्क इसके अंदर नेटवर्क डिवाइस का यूज करते हैं, कौन सी केबल का यूज करते हैं और लैन टोपोलॉजी कौन सी होती है। तो उन सभी के बारे में हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ हमारे साथ लगातार बने रहें। तो मैं जल्दी से, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। उसके बाद देखो यहां पे अगर आपको स्मॉल लेटर दिखाई दे रहे हैं या किसी भी तरह का कोई भी आपको एरर आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आए उसके अंदर हम ये सारी की सारी जो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हैं उनको रिमूव कर सकें। अब देखो आगे हम बात करते हैं सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क की। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं लोकल एरिया नेटवर्क। LAN की फुल फॉर्म पूछी, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहां पे बात करते हैं, सबसे पहला इसका क्वेश्चन बनता है फुल फॉर्म से। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि लोकल एरिया नेटवर्क का यूज कहां किया जाता है। इसका यूज किया जाता है कम दूरी के लिए, ठीक है। कम दूरी का मतलब क्या है कि इसका यूज हम कहां करते हैं, इसका यूज करते हैं किसी भी स्मॉल बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो किसी भी हाउस के अंदर, या फिर आप कह सकते हो किसी भी कंपनी के अंदर, या फिर आप कह सकते हो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, या आप कह सकते हो किसी भी कैंपस के अंदर। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन देखा जाए तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग हम कम दूरी के लिए करते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग, इसके अंदर जो हम केबल्स यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, इसके अंदर हम केबल यूज करते हैं ईथरनेट केबल, ईथरनेट केबल। इस ईथरनेट केबल को हम क्या बोलते हैं, इस ईथरनेट केबल को हम ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके अलावा यहां पे या लिख सकते हैं, इसके अलावा और कौन सी केबल्स का यूज करते हैं, यहां पे इन दोनों के अलावा हम यूज करते हैं कोएक्सियल केबल का भी यूज कर सकते हैं। अब ये आपको पता नहीं होगा केबल कौन सी होती हैं, कौन सी तरह की केबल कौन सी काम आती हैं, तो इन केबल के बारे में भी हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी ना उनके बारे में हम इसके एक एक के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो आपका टॉपिक मैं लेके आया हूँ नेटवर्क इंटरनेट, ये आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिस एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन ना बने, चाहे वो एब्रीविएशन का क्वेश्चन हो या फिर आपका कोई भी प्रोटोकॉल से क्वेश्चन है या फिर नेटवर्क के टाइप्स है या फिर आपका इंटरनेट से क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। अब आगे देखो, केबल्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया, उसके बाद हम देखेंगे इसकी मैंने बताया दूरी कम है, दूरी तो कम है लेकिन इसकी जो स्पीड है डेटा ट्रांसफर की, ठीक है, जो स्पीड है, स्पीड किस चीज की, डेटा ट्रांसफर। तो डेटा जो हम ट्रांसफर करेंगे ना इसके अंदर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का मतलब क्या है, डेटा ट्रांसफर की इसकी स्पीड क्या है, हाई स्पीड कह सकते हो आप, हाई स्पीड। हाई स्पीड के अंदर आप कह सकते हो इसकी जो स्पीड होती है ना वो 100 Mbps से लेके 1000 Mbps है, ठीक है। अब यहां पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, कैंडिडेट गलती करता है, अगर आपसे पूछा जाए भाई ये 100 Mbps है, इस Mbps की फुल फॉर्म क्या है, सबसे बड़ी गलती करते हैं यहां पे। ऑप्शन में दे देता है आपको, ऑप्शन दे दिया आपको मेगाबाइट पर सेकंड, ठीक है। एक ऑप्शन दे देगा मेगाबिट पर सेकंड। मैं आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन दे रहा हूं। अब इन दोनों में से गलती क्या करते हैं कैंडिडेट, मेगाबाइट वाले पे कर देते हैं। यहां पे एमबीपीएस जो लिखा है ना, बी स्मॉल है माय डियर, और बी स्मॉल का मतलब क्या है, बी स्मॉल का मतलब है बिट, ठीक है। तो यहां पे एमबीपीएस का मतलब है मेगाबिट्स पर सेकंड। तो यहां पे इसकी जो स्पीड होती है ना वो आपकी किससे ज्यादा होती है, आपकी लोकल एरिया नेटवर्क की जो स्पीड होती है वो वैन से भी ज्यादा होती है और आपकी मैन से भी ज्यादा होती है। यानी कि इन दोनों से ज्यादा स्पीड होती है किसकी, लोकल एरिया नेटवर्क की। लेकिन दूरी क्या होती है, इन दोनों से कम होती है। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ना, आपकी दूरी बढ़ती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी, स्पीड बढ़ेगी, आपकी दूरी कम हो जाएगी। तो ये एक दूसरे के क्या चलेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के इनवर्सली चलेंगे, ये उल्टा चलेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से ऐसे याद रख सकते हो। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं। अब और क्वेश्चन क्या बनेंगे, जो लैंड आपका है इसके अंदर पूछा था लैंड टोपोलॉजी,
मैं आपको टोपोलॉजी के बारे में आगे बताऊंगा कि टोपोलॉजी होती क्या है। टोपोलॉजी का मतलब वैसे तो ये होता है कि हम जो कंप्यूटर है उन कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ जो जोड़ रहे हैं, उनको जोड़ने का तरीका, भाई हम उनको कैसे जोड़ रहे हैं, उसको हम टोपोलॉजी बोल देते हैं। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ टोपोलॉजी कैसे होता है। जैसे मान के चलो आपका ये कंप्यूटर है, इसके साथ एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, ऐसे कंप्यूटरों को जोड़ दिया, या फिर आपने इस तरह से कंप्यूटरों को जोड़ दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, ये टोपोलॉजी है, यानी कि कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ जोड़ने का तरीका। तो कंप्यूटर को जो आप नेटवर्क के साथ जोड़ने का जो तरीका है ना, उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। तो लैन टोपोलॉजी कौन कौन सी होती है, यानी कि लैन के अंदर कौन कौन सी टोपोलॉजी आती है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में बना है। तो लैन टोपोलॉजी देखो 4 तरह की होती है। लैन टोपोलॉजी 4 तरह की होगी। 4 तरह की कौन कौन सी होती हैं? एक तो आ जाएगी आपकी स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। एक आ जाएगी आपकी मेश टोपोलॉजी। उसके बाद थर्ड एक आ जाएगी आपकी रिंग टोपोलॉजी, और एक आ जाएगी आपकी बस टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये चारों की चारों जो टोपोलॉजी हैं वो किसके अंदर यूज करते हैं? लैन टोपोलॉजी के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो लैन टोपोलॉजी से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोगों के, एक बार इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे करते हैं। ओके, तो लैन टोपोलॉजी का आपका क्वेश्चंस हो गए हैं ये। इसके बाद देखो सेकंड जो टाइप बताई मैंने आपको लोकल एरिया नेटवर्क के बाद, वो हमारी होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब यहां पे मैं किसी भी चीज को रिपीट नहीं करूंगा। रिपीट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये आपका एक वीडियो सेशन है, तो आप लाइव सेशन के दौरान इसके अंदर, यानी कि जो भी आपका ऑफलाइन सेशन है, इस वीडियो को आप बार बार रिवर्स करके देख सकते हैं। तो इसी वजह से अगर मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आगे हमारा जो सेकेंड टाइप है वो है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसके नाम से ही पता चल रहा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सब्जेक्ट में जो भी मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर वर्ड लिख रहा हूँ, शायद उसकी स्पेलिंग भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, उसको उस गलती को ना निकालें। यहाँ पे टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ वो आपके माइंड के अंदर हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। अब देखो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है कि यानी कि किसी भी सिटी के अंदर, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो एक सिटी के अंदर यूज किया जाता है। सिटी का मतलब यहां पे हम कैसे कह सकते हैं, भाई इस नेटवर्क का प्रयोग क्या किया जाता है, इस नेटवर्क का लंबी दूरी के लिए कह सकते हो आप, ठीक है। लंबी दूरी का मतलब क्या है यहां पे? इस लंबी दूरी का मतलब यहां पे है कि आप यहां से 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर यहां पे इस नेटवर्क का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। यानी कि 200 किलोमीटर के दायरे तक आप यहां पे इसका प्रयोग कर सकते हो। तो ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जिसका यूज हम एक सिटी के अंदर कर सकते हैं। जैसे सिटी की बात की जाए, या फिर आप कह सकते हो भाई किसी भी महानगर के अंदर जो नेटवर्क हम यूज करते हैं वो आपका एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं, जैसे कोई भी मुंबई है, जैसे बड़ा शहर है मुंबई, ठीक है, सपनों की नगरी। इसके अलावा दिल्ली है, नवाबों का शहर, ठीक है। या फिर हम हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, हिसार एक ब्रांड है अपने आप में। तो दोस्तों ये जो आपका हिसार है या फिर ये सिटी जो भी है, इन सभी सिटीज की बात कर रहे हैं। तो इन सिटीज के अंदर जो नेटवर्क हम यूज करते हैं ना, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, ताकि आपके माइंड के अंदर सेट हो जाए। देखो आपने देखा होगा केबल टीवी नेटवर्क। केबल टीवी नेटवर्क जो होता है ना आपका, वो क्या होता है? आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। केबल टीवी नेटवर्क, जैसे हिसार की अगर मैं बात करूं, हिसार और हिसार के आसपास का जो भी एरिया है, लगभग आपका 100 किलोमीटर का एरिया, 150 किलोमीटर का एरिया है, वहां पे जो हमारा केबल टीवी चलता है ना, वो केबल टीवी जैसे सिटी केबल है। अब सिटी केबल जो चलती है गाँव के अंदर, जो केबल का हम कनेक्शन लेते हैं गांव के अंदर, केबल जो हमारे पास सेट टॉप बॉक्स लगे हुए हैं, तो वो जो केबल टीवी का नेटवर्क है ना, उसका जो हमारा मैन हब है, कह सकते हो आप, जो उसका मैन हमारा सेंटर है, वो नेटवर्क कहां से आ रहा है हमारा?
तो वो हमारा एक सिटी से आ रहा है ना, तो इसीलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक सिटी के अंदर जो यूज करते हैं वो केबल टीवी नेटवर्क है, सिटी केबल नेटवर्क। अब जैसे आप हिसार से बाहर कहीं चले गए, जैसे आप भिवानी चले गए या फिर आप रेवाड़ी चले गए, गुड़गांव चले गए, पंचकूला चंडीगढ़ चले गए, तो वहां पे तो ये सिटी केबल नेटवर्क नहीं दिखाई देगा ना, यानी कि इसका एक लिमिटेड एरिया हो गया ना, तो इस एरिया के अंदर हम इस नेटवर्क का यूज करते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, यहां पे देखो दूरी बढ़ गई है तो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब यहां पे जो स्पीड है, वहां पे स्पीड थी आपकी 100 Mbps से लेके 1000 तक, ठीक है, ये स्पीड थी वहां पे। अब इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं ना, यहां से एक जीरो कर लो कम और यहां से भी एक जीरो कम कर लो, यहां से आप कह सकते हो, यानी कि इसकी जो स्पीड होगी ना, वो स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी जो स्पीड रहेगी वो 10 Mbps से 100 Mbps के लगभग होती है, अप्रोक्सीमेट होती है ये, ठीक है दोस्तों। तो ये जो स्पीड होती है ना, वो क्या होती है, अप्रोक्सीमेट होती है, ये अप्रोक्सीमेट का सिंबल लगाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यानी कि इसकी लगभग ये आपकी स्पीड रहेगी। अब देखो मैंने एक चीज और बताई थी, जो लैन आपका लैन है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है, ये आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट नेटवर्क है भाई, ये आपका क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क है, यानी कि इसको कोई भी यूज करता है वो अपना प्राइवेट वर्क है, जो भी उसकी प्राइवेट कंपनी है, ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है या हॉस्पिटल है या अपनी कोई भी पोस्ट ऑफिस है, बिल्डिंग है, यानी कि अपना एक प्राइवेट नेटवर्क है ये। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। ये जो है आपका नेटवर्क, ये आपका प्राइवेट भी हो सकता है और ये आपका पब्लिक भी हो सकता है, तो ये दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एक ये क्वेश्चन भी बन जाता है। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन एरिया का अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी चीज को लेके, तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हम यहाँ पे वैसे एक क्वेश्चन और छोड़ गया मैं, जैसे मैंने उसके अंदर बताया था भाई केबल कौन सी यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसके अंदर मैंने बताया था आपको ट्विस्टेड पेयर इथरनेट केबल का यूज करते हैं या फिर कोएक्सियल केबल का भी यूज कर लेते हैं। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर बात की जाए केबल्स की, अगर पूछा जाए भाई केबल्स कौन सी यूज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ज्यादातर कौन सी यूज करते हैं, केबल कोएक्सियल केबल्स यूज करते हैं। कोएक्सियल केबल कौन सी होती हैं ये मैं आपको आगे करवाऊंगा, जब मैं आपको गाइडेड मीडिया अनगाइडेड मीडिया करवाऊंगा, यानी कि जो माध्यम होता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, तो वो माध्यम कैसा होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे ये केबल्स के टाइप, ठीक है। तो वहां पे इसको मैं अच्छे से कराऊंगा, ये टॉपिक वहां का है। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे हम जो केबल्स यूज करते हैं वो कोएक्सियल केबल यूज करते हैं और वहां पे हम इथरनेट या ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं। तो ये आपके दो नेटवर्क हो गए हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं थर्ड टाइप के ऊपर, वाइड एरिया नेटवर्क। कई बार एक दो क्वेश्चन हो जाता है माइंड से स्लिप, तो वो अगर फिर भी रह जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन रह जाता है फिर भी। उसके बाद हमारा जो थर्ड टाइप है वो है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसकी फुल फॉर्म तो सभी को पता ही है, वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखो भाई वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, यानी कि विश्व के हर कोने के अंदर जो नेटवर्क फैला है, या फिर आप कह सकते हो यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग हम एक राज्य से दूसरे राज्य में भी कर सकते हैं, या फिर इसका यूज हम एक देश से दूसरे देश में भी कर सकते हैं, या इसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं एक महासागर से दूसरे महासागर या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंदर या विश्व के किसी भी कोने के अंदर जिस नेटवर्क का हम यूज करते हैं वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेशन में अगर लिखूंगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसीलिए मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर ये चीज़ें सेट हो जाएं। क्वेश्चन आपका इसी तरीके से बनता है। अब देखो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट आपका इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क का। इसके अलावा भी एग्जाम्पल है, बताओ क्या है। जैसे एटीएम मशीन की बात करते हैं, अब एटीएम मशीन है, आप इसको हर जगह यूज करते हो ना एटीएम मशीन को, तो एटीएम भी क्या है आपका, एटीएम मशीन भी क्या है आपका वाइड एरिया नेटवर्क है जिसका यूज हम हर जगह कर सकते हैं। ठीक है, तो एटीएम का यूज भी हम हर जगह करते हैं, तो इसीलिए एटीएम भी क्या है एक वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो एटीएम की फुल फॉर्म मोस्टली कैंडिडेट गलत सी लिखते हैं,
एटीएम की दो फुल फॉर्म है। एक कंप्यूटर की दृष्टि से जो है मैं वो आपको बता देता हूं। देखो यहां पे जो कंप्यूटर की दृष्टि से है वो है सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। तो ये आपके कंप्यूटर की दृष्टि से है। इसकी दूसरी जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये इसकी दूसरी फुल फॉर्म है। तो यहां पे एटीएम का मतलब आपको पता लग गया होगा। तो ये आपका क्या है, सारा का सारा वाइड एरिया नेटवर्क है। अब वाइड एरिया नेटवर्क का देखो हम यूज कहां करते हैं। ये नेटवर्कों का नेटवर्क है, यानी कि जो आपके नेटवर्क है ना, उन सभी नेटवर्कों का नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्कों का नेटवर्क है ये वाइड एरिया नेटवर्क। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। इसके अंदर क्या यूज करते हैं, अब देखो वाइड एरिया नेटवर्क पहले तो देखते हैं कि किस तरह का नेटवर्क है ये आपका एक पब्लिक नेटवर्क है। किस तरह का है, पब्लिक नेटवर्क है। मैंने सबसे पहले बताया आपको लोकल एरिया नेटवर्क, वो एक प्राइवेट नेटवर्क है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नंबर 2, मेट्रोपॉलिटन एरिया पब्लिक भी है प्राइवेट भी है, लेकिन ये क्या है, पब्लिक नेटवर्क है। क्लियर है। इसके अंदर हम केबल कौन सी यूज करते हैं, ये पब्लिक नेटवर्क है भाई। इसके अंदर हम जो केबल्स यूज करते हैं वो कौन सी है, वो केबल यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स केबल। तो इन केबल्स का यूज करते हैं हम इस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जैसे कोई भी आपका माइक्रोवेव या फिर आपका जो रेडियो वेव है, रेडियो तरंगे हैं, ठीक है, या फिर आपका रेडियो तरंगों के अलावा जैसे इंफ्रारेड वेव है, वो सभी की सारी किस तरह के नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के अंदर कि आपकी कौन कौन सी, आपकी गाइडेड मीडिया के अंदर कौन कौन सी आपकी मीडिया आते हैं, कौन से माध्यम आते हैं, और अनगाइडेड के अंदर कौन से माध्यम आते हैं। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम डेटा को जो ट्रांसफर करते हैं भाई वो आप किस तरह से कर रहे हो, आप वायर्ड के द्वारा कर रहे हो या वायरलेस कर रहे हो, तो उसके अंदर हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर यहाँ तक। इसके अंदर अगर आपका कोई भी डाउट है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखो यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क मैंने 3 नेटवर्क का डिस्कस कर लिया। अब आप सोच रहे होगे वाईफाई किस तरह का नेटवर्क है। देखो वाईफाई की फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर में। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखो वाईफाई जो आपका क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क ही है, ठीक है। वाईफाई क्या है आपका, एक लोकल एरिया नेटवर्क ही है। इसके अलावा जैसे हॉटस्पॉट, ठीक है, तो हॉटस्पॉट और वाईफाई ये दोनों किसके अंदर आते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वाईफाई के अंदर जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो हम एरिया को, रीजन को हम लॉक करते हैं, एक लिमिट के अंदर, एक रेंज के अंदर लेते हैं, तो वहां पे जो हम वाईफाई यूज करते हैं उस वाईफाई सर्वर को हम हॉटस्पॉट के द्वारा कनेक्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। अब जैसे मोबाइल के अंदर हम क्या करते हैं, मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास किसकी जरूरत पड़ती है, वाईफाई का यूज करते हैं, हॉटस्पॉट का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा डिवाइस आता है ब्लूटूथ, तो वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं मैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जब आपके सब नेटवर्क्स करवाऊंगा, सब नेटवर्क्स वैसे ज्यादा बड़े हैं नहीं, तो इसी वीडियो के अंदर भी मैं बता ही दूंगा आपको। तो सब नेटवर्क जो है आपके, उन नेटवर्क्स के अंदर एक आता है ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ आपका कौन सा नेटवर्क का टाइप है, लोकल एरिया नेटवर्क का है। ऑप्शन दे देता हूं मैं ब्लूटूथ के लिए आपको। एक है आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क, एक है आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक है आपके पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क, और एक है आपके पास पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि ब्लूटूथ जो है आपका किस तरह का नेटवर्क है। आगे हम इसके सब नेटवर्क्स पढ़ लेते हैं, 2 मिनट का टॉपिक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ और भी उत्साह के साथ आए, ताकि और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करवा सकें। और मैं ये हमारी जितनी भी वीडियो होंगी, इन वीडियो की कोशिश भी करूँगा आपको कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाई जाएँ, लेकिन आपका रिस्पॉन्स है वो देखते हैं क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं PAN के बारे में।
सब नेटवर्क है, और एक होता है आपका VAN और एक होता है आपका SAN। इन तीनों का वैसे जो कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बनता है फुल फॉर्म से। ठीक है, तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनता है, वो आपको मैंने बता ही दिया है। इसकी फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिड नेटवर्क। और यहां पे इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो ये फुल फॉर्म रहेंगी आपकी। अब देखो पर्सनल एरिया नेटवर्क कौन सा होता है, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, 0 से 10 मीटर की रेंज में। यानी कि 0 से 10 मीटर की रेंज में जिस नेटवर्क का हम यूज करते हैं वो आपका कौन सा होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल रहेगा आपका ब्लूटूथ। ठीक है, तो ब्लूटूथ आपका क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। या फिर आप कह सकते हो वायरलेस स्पीकर। वायरलेस स्पीकर जो हम यूज करते हैं एक रूम के अंदर यूज कर सकते हैं, तो वो भी क्या है आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। VAN का मतलब है वैल्यू एडिड नेटवर्क। वैल्यू एडिड नेटवर्क क्या होता है, ये आपका एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। और ये जो नेटवर्क होता है आपका वैल्यू एडिड नेटवर्क, इस नेटवर्क का हम इसको यूज किस लिए करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करके इस नेटवर्क को हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस नेटवर्क का यूज किया जाता है हाई सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, हाई सिक्योरिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, वैल्यू एडिड नेटवर्क का यूज करते हैं। जहां पे हमें सिक्योरिटी बढ़ानी हो तो वहां पे हम सुरक्षा के लिए, हाई सिक्योरिटी के लिए इस नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनियां इसका यूज करती हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टोरेज एरिया नेटवर्क, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जिसके ऊपर हम डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे सर्वर होते हैं हमारे, कोई भी आपकी ऐप है, एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, वहां पे जो आपका डेटा सर्वर के ऊपर डाउनलोड सेव हो रहा है, जो डेटा आपका स्टोर हो रहा है, तो वो कौन सा नेटवर्क है आपका, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो इस तरह से नेटवर्क की वीडियो थी, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर जो क्वेश्चन सीरीज रहेगी हमारी, तो क्वेश्चन सीरीज में हम कोशिश करेंगे आप लोगों को साथ के साथ में प्रोवाइड करवाएं, नहीं तो एक बार आपको थ्योरी लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मैं अगली वीडियो के अंदर पूरे जोश के साथ आऊं और आपको नया नया कंटेंट देता रहूं, और आपके हर एग्जाम के अंदर ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के अंदर एक नए जोश के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।